शाहज़ैन बुगटी साहब, आपके वज़ीर आज़म से भी मामला तय हो गए, नोटिफिकेशन होना है, वज़रा के साथ आपकी बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी आपकी मुलाकात हुई है, तो आपकी बातचीत अपोजिशन से भी चल रही है, हुकूमत से भी चल रही है। अपोजिशन के साथ किन मामलात पर आपका इत्तेफाक है? देखिए, आपस में सियासी दोस्त एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई 18th अमेंडमेंट के हवाले से, क्योंकि 1997 में जमहूरी वतन पार्टी के मेंबर्स यहाँ सेनेट में थे तो उन्होंने बिल पेश किया था, तब किसी ने हमारी हिमायत नहीं की थी 18th अमेंडमेंट की। माशुक्र है कि आखिर कंसेंसस डेवलप हो गए, तो उसी को कि मतलब हम लोग 18th अमेंडमेंट को हमेशा सपोर्ट करेंगे, उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। क्योंकि पीएम का एक बयान आया था, आपकी भी नज़र होगा कि जी हम 18th अमेंडमेंट में चीज़ों को ये बात आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को क्लैरिफाई की है कि मैं हाँ जी, देखें 18th अमेंडमेंट तो हम ओपनली कहते हैं कि हम इसमें, अगर पीटीआई कहती है कि हम रिवर्स करना चाहें तो हम इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि नवाब अकबर खान बुगटी भी उनका स्टैंड था कि 18th अमेंडमेंट होना चाहिए, तो हम इस चीज़ को तो रिवर्स कर ही नहीं सकते ना जी। अच्छा, अपने नज़रिए से कौन हटेगा। अच्छा, अब ये बताइए खुर्रम दस्तगीर खान साहब के ये बात अब यहाँ पे ख़त्म हो गई कि पीटीआई के 160 वोट हैं, 172 नहीं है। अब शाहिद हकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर एतमाद का वोट लेके दिखाएं। फ़र्ज़ करें प्राइम मिनिस्टर एतमाद का वोट नहीं लेते तो आप तहरीक में एतमाद लाएंगे? जी, पहले तो इस वक्त 18th अमेंडमेंट और एनएफसी जैसे इश्यूज़ के ऊपर अपोजिशन को हम मुत्तहिद कर रहे हैं कि यक आवाज़ होकर ये बात जानी चाहिए कि जिस तरह इमरान खान साहब ने अब ओपनली 18th अमेंडमेंट को कहा है जी इसको तब्दील होना चाहिए, और यहाँ तक कहा कि जी ये जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आमर बन गए हैं, तो इस पे तो बड़ी क्लियर 1 पॉइंट एजेंडा और बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट करेंगे कि पाकिस्तान में जो वफाकियत है जिसका मैंने जिक्र किया, और जब मैं कहता हूँ कि इमरान खान ने उसको डैमेज किया, वो उनके बयानात हैं इस किस्म के कि जब वो कहते हैं कि ये अजीबोगरीब निज़ाम है कि वफाक सूबों को पैसे देता है। भाई पैसे सूबों से कलेक्ट होके वफाक के पास आते हैं, उनका हक है उसके ऊपर, लेकिन इनको शायद ये बात समझ नहीं आती कि भाई आईने पाकिस्तान ये कहता है। तो यहाँ ये जो एजेंडाज हैं 18th अमेंडमेंट के, एनएफसी के, ये बड़े अहम हैं। उसके बाद आगे आके जो मुईशत की बदहाली है वो बहुत बड़ा एजेंडा है। तो अपोजिशन इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में जब एपीसी होगी तो ये एजेंडा होगा, और कोरोना की वजह से ज़रूर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इशूज़ हैं इज्तिमात पर, लेकिन ये मामला पार्लियामान से बाहर भी और पार्लियामान के अंदर भी एक मुत्तहिदा तौर पर डिस्कस होगा। आज भी एपीसी का एजेंडा क्या होगा? जी, एपीसी का एजेंडा सबसे पहला तो एनएफसी और 18th अमेंडमेंट है, इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। देखें, जिसको कहते हैं ना चीफ मिनिस्टर्स आमर हैं, तो अपने उस आमिर को आपने डिफेंस मिनिस्टर लाके फ्रंट बेंच पे बिठाया हुआ है, वो भी तो 5 साल आमिर रहे हैं ना। अभी अगर महमूद खान साहब हैं या उस्मान बुज़दार हैं, वो आमिर हैं? वो आमिर नहीं है, वो डिक्टेटर्स नहीं है, वो इलेक्टेड लोग हैं, उनका उस मामले में एहतराम होना चाहिए। लेकिन यहाँ ये जो कोशिश है, फिर कहूँगा, वफाक से पैसा इकट्ठा नहीं होता ना, टैक्सेशन इनकी कलेक्शन खत्म हो गई, खराब हो गई, अभी तक ये उतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाए 3842 अरब रुपए जो हमने अपने आखिरी साल में इकट्ठे किए थे। अब बजाय ये इसकी जिम्मेदारी, इस नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करें, किस पर ब्लेम डाला जा रहा है, इल्जाम किसको दिया कि जी 18वीं तरमीम खराब है, कि जी ये हमारे पास पैसे। भाई आप अपनी कारकर्दगी बेहतर करें, फिजिशियन हील दायसेल्फ, अपने आप को ठीक करो ना, बजाय ये कि आप सूबों को ब्लेम करें, आप 18th अमेंडमेंट को ब्लेम करें। क्योंकि यहां एक बात बढ़िया है, ये सब सूबों का मामला जो है ना, ये इंतहाई हसास है, पाकिस्तान को इकट्ठा रखने का मामला है। और 18th अमेंडमेंट जो है वो पहला, मेरी नज़र में वो पहला पाकिस्तान की सियासी क़यादत की तरफ से रिस्पॉन्स था 1971 में जो सकूत पाकिस्तान हुआ था। तो उस हमें इतने साल लगे 2010 तक आने में कि हमने 1971 से एक सबक सीख कर कहा नहीं, सूबों को हमने अथॉरिटी देनी है, हमने सूबों को वसाइल देने हैं। तो अब अगर इतनी बड़ी हमने पेशरफ्त की है तो ये एक फॉशिस्ट हुकूमत आती है, इसको हम इजाजत नहीं देंगे कि अच्छा, वापस आमिर डोगर साहब, ये कैसे मुमकिन है कि अगर शाहज़ैन बुगटी साहब जो है वो आपके इत्तेहादी हैं, वो कह रहे हैं कि हम 18वीं तरमीम को हाथ नहीं लगाने देंगे, तो आप इस पर किस तरह नजरसानी करवाएंगे? देखिए, पार्लियामेंट का तो काम है कि कानून साजी करना, और अगर कोई 18वीं तरमीम की बात कर लें, अगर उसमें आप देखते हैं कि आज 15-18 साल हो गए हैं, अगर उसमें आर्टिकल 140 है और बाकी चीज़ें, अगर उसको रिविज़िट करना है और रिविज़िट करने की अगर ज़रूरत है और उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। सूबाई खुद मुख्तियारी पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब यकीन रखते हैं, क्लियरिटी है। हमारी तो अपनी 3 सूबों में इस वक्त हुकूमत है ना,
हम ना कोई सूबों के इख्तियारात कम कर रहे, ना कोई सूबों के फंड्स कम कर रहे। इशू कहाँ आया? दो जगहों पर। एक, जब ये कोविड-19 आया और जब एनसीसी कमेटी बनी तो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इशू देखे जहाँ इन बिटवीन फेडरल और सूबों में, बिलखुसूस सिंध में थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आया। वहाँ ये देखा कि जब बात करते थे आगे उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में तो 18वीं तरमीम आड़े आ जाती है। कोई अब देखें आज 25 तरमीम हो गई हैं इस टाइम असेंबली में, 25 तरमीम हो चुकी हैं और उससे पहले 12वीं थी, 14वीं थी। अगर कंसेंसस से इसको मजीद हम बेहतर कर सकते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं। और हमारे पास तो नंबर ही नहीं है जी। वो ये तो सिर्फ एक 18वीं तरमीम का इन्होंने एक खाम खा शोशा छोड़ा हुआ है ना कि जी इमरान खान ये कर रहा है वो कर रहा है। वो तो 2/3 मेजोरिटी से होना है। अपोजिशन, हमारे अलाई सब ऑन बोर्ड होंगे तो तब। अब दूसरी बात आ गई खुर्रम दस्तगीर साहब की कि अगर उनके पास पैसा जा रहा है और वफाक इकट्ठा नहीं कर रहा। अब मेरा एक ये सवाल है, 18वीं तरमीम के बाद मोर देन 2500 अरब तो सिर्फ सिंध को गया है और लगभग इतना ही 2000 से ज़्यादा मैं एग्जैक्ट फिगर दूंगा बलोचिस्तान को गया। क्या वहाँ लगा है वो पैसा? तो वो कहते हैं ना, हालात बिलावल साहब जाकर चैलेंज करते हैं ना, बिलावल साहब चैलेंज करते हैं कि जैसे हॉस्पिटल हमने बनाए हैं वैसे हॉस्पिटल आप बताएं आपने पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में बनाए? लाड़काना में, थरपारकर में, उमरकोट में, मिट्टी में जाकर देख लें, कराची के हालात देख लें। तो हम तो ये कह रहे हैं कि अगर असल मुकाबला ये होना चाहिए पाकिस्तान के अवाम की खिदमत और तरक्की का मुकाबला। अच्छा, एक और चीज बड़ी अहम है, उस पर भी मैंने आज आपसे बात करनी है। एनएफसी पर मेरे पास कम है। वजीर पार्लिमानी अमूर जिनका अभी हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, जनाब अली मोहम्मद खान साहब, उन्होंने आज एक ट्वीट किया है कि माइनस इमरान खान की बातें करने वालों सुन लो, इमरान खान माइनस हुआ तो जमहूरियत भी माइनस होगी। इमरान खान माइनस हुआ तो जमहूरियत भी माइनस होगी। इस पे बात करते हैं वक्फे के बाद।